हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी, एक ही बात। टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। पचम्बा थाना इलाके के लखारे स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया जमकर हंगामा। इधर दूसरी घटना में महिला की मौत के बाद सिरसिया स्थित मनीष नर्सिंग होम में भी परिजनों ने किया बवाल। बगोदर बस स्टैंड मार्केट कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जीटी रोड को किया जाम। 4 घंटे तक जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। बनियाड़ी लंकास्टर अस्पताल परिसर में फिर हुआ भूचाल। दहशत में चिकित्सक और कर्मी, पीओ ने अवैध माइनिंग को बताया कारण। जिले भर में धूमधाम से जन्माष्टमी उत्सव। श्री गोपाल गौशाला में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भजनों की रस वर्षा में खूब झूमे श्रद्धालु। मुफस्सिल थाना इलाके के सिरसिया स्थित मनीष नर्सिंग होम में हंगामे के मामले की चर्चा चल ही रही थी कि एक और लापरवाही का मामला मंगलवार को सामने आया। इसमें भी महिला की मौत हो गई। बताया गया कि दुर्नी थाना इलाके के चरघरा निवासी सुल्तान अंसारी ने पत्नी 22 वर्षीय जेवा तबस्सुम को प्रसव पीड़ा के बाद चैताडी स्थित मातृत्व शिशु इकाई में एडमिट करवाया था। इसके बाद यहां इलाज की सुविधा नहीं मिलने पर उसे पचम्बा थाना इलाके के लखारी 36 फ्लैट के पास स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक बी हेम्ब्रोम के द्वारा जांच की गई। जांच में पता चला कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं महिला के शरीर में खून की भी कमी है। इसके बावजूद चिकित्सक ने महिला का ऑपरेशन करके गर्भ में पड़े मृत बच्चे को बाहर निकाल दिया। वहीं इसके बाद मंगलवार की सुबह जेवा तबस्सुम की स्थिति बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी पर काफी संख्या में लोग नर्सिंग होम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि खून की कमी के बावजूद चिकित्सक ने ऑपरेशन कर दिया। वहीं मौत हो जाने के बाद खून की मांग की जा रही थी। मुर्दाबाद 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 डॉक्टर हेम्ब्रोम मुर्दाबाद 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 डॉक्टर हेम्ब्रोम मुर्दाबाद 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 डॉक्टर हेम्ब्रोम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, एक पेशेंट यहाँ पे आई। अब बच्चा उसका जब ऑपरेशन किया तब बच्चा उसका डेड बॉडी निकला। उसका बाद कुछ देर के बाद उसका बच्चा का माँ वो भी एक्सपायर कर गई। अब डॉक्टर एक्सपायर करने के बाद ब्लड मांगा जाता है। जब ब्लड देने के लिए आया, लोग देखता है कि पेशेंट का जान चला गया। अब बोलिए, ये घर बनाया हुआ यहाँ 20 बाय 30 का हॉल है। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा संख्या में मरीज को सुला दिया है। अब सीएस जो गिरिडीह का हमारे सीएस है, कि किस आधार पे लाइसेंस दिए हैं? ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल, मेरे संज्ञान में कम से कम 10 हॉस्पिटल है, जिसका लगभग हमेशा हफ्ते में 2 से 4 जान को हम लोग सुनते हैं। हमें हमेशा सुनते हैं कि फलाना का जान चली है हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल में जान चला गया। जो है सदर अस्पताल में लाता है और ये डॉक्टर छोटे छोटे जो हॉस्पिटल है वो सहिया का लालच देता है कि यहाँ मरीज को, आप पेशेंट को लेके आइएगा तो आपका 2005 दिया जाएगा, जिसका कारण ये छोटे छोटे हॉस्पिटल देखिए गली में, मोहल्ले, बस्ती में चल रहा है। और ये लापरवाही सीएस का है और डॉक्टर का लापरवाही, जिसका कारण आज हम गरीब का जान जा रहा है और इसे कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए ये अब हम नौजवान इसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल अब बंद होना चाहिए गिरिडीह में। जो है बिरनी में इनका शादी हुआ है, तो एक साल पहले ही शादी हुआ, तो ये डिलीवरी लगभग 1 साल से ये अपने पेट में है। इनका बच्चा जो है, तो इनको सदर हॉस्पिटल के लिए ले गया,
सदर हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं हुआ। इनके जो परिजनों ने है इनको बेहतर इलाज के लिए, ये गरीब है, इस हॉस्पिटल में लेकर आया, क्रिस्टन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हेम्ब्रोम का है। डॉक्टर हेम्ब्रोम ने जब अपना रिपोर्ट किया तो रिपोर्ट में ये देखा कि ब्लड जो है इसका 7.6 है और 7.6 रहने के बावजूद भी इसने जो है ऑपरेशन कर दिया। तो आपको जानकारी दिया था डॉक्टर? नहीं, जानकारी नहीं दिया था। उनके परिजन हमारे साथ बैठे हैं, किसी तरह का जानकारी नहीं दिया गया है। अगर जानकारी दिया भी गया है, अगर जानकारी मान लिया जानकारी दिया हुआ है, जब तक आपके पास बैकअप सपोर्ट नहीं है तो आप कैसे ऑपरेशन करते हैं आप? इस दौरान जानकारी पाकर कांग्रेस नेता नवीन आनंद भी मौके पर पहुंचे। वहीं हंगामे की सूचना पर पचम्मा थाना प्रभारी मंटू कुमार भी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान नवीन आनंद की पहल पर मृतिका के परिजन को 5 लाख मुआवजा देने पर सहमति बनी। 10 बोला, उससे हम लोग अपना दोनों को देखते हुए 5 बोला। उन लोगों को 20 लाख का डिमांड था, 10 लाख में लास्ट आए। हम लोग के समझाने से 5 लाख का मामला है। बहुत समझाए डॉक्टर साहब। कल एक महिला क्रिश्चियन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। जांच के क्रम में ये पाया गया कि ब्लड जो है 7.5 जो है ये था। इन्होंने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हेब्रम ने 2 बोतल खून के परिजनों को लाने के लिए निर्देश दिया था और ये लोग ब्लड जो है इंतजाम में लग गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ब्लड आने से पहले ही उस महिला का ऑपरेशन कर दिया और इसके कारण उनका डेथ हो गया। तो एक बहुत ही गलत निर्णय है, ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर था ये। डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है। भगवान के बाद अगर कोई है तो डॉक्टर ही होता है। और अभी जो है इस मामले में एक समझौता का मामला उसमें जो है तय हुआ है। उसमें डॉक्टर हेब्रम 5 लाख रुपए उस महिला के पति को जो दे रहे हैं, इसीलिए समझौता के तहत ये मामले को जो है परिणाम दे दिया गया है। धन्यवाद। इधर आरोपों पर चिकित्सक बी हेम्ब्रोम ने कहा कि परिजन बहुत ही गंभीर हाल में उसे लेकर उनके पास पहुंचे थे। उसके गर्भ में 48 घंटे पूर्व ही बच्चे की मौत हो गई थी। जांच के दौरान हीमोग्लोबिन कम था, जिसे परिजनों को बता दिया था। इसके बाद परिजनों के आग्रह पर उन्होंने ऑपरेशन किया। खातिन नाम करके 11 बजे मेरे पास पेशेंट आया। वो ये चरघरा बिरनी प्रखंड की। क्या हुआ मामला? वो उसका पेट में 48 घंटा से बच्चा पेट में मरा हुआ था। सदर में एडमिट थी, तो सदर में वो लोग ऑपरेशन भी नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया और वो बोला कि धनबाद ले जाओ। वहाँ नहीं ले जा तो यहाँ उसका परिजन लेके आए। तो हम जांच किए और जांच के पहले बोले जितना रिपोर्ट है लेके आओ। तो बोले नहीं, सदर में रह गया, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन बता रहा है। तो हम बोले कि ऐसा नहीं चलेगा भरभरी, आप लेके आइए रिपोर्ट। तो बोला नहीं। तो हम बोले नहीं, तो जाँच करना होगा। तो जाँच किए, पूरा जांच करने में सही में समय लगता है। HIV, HB, सारा जांच वहाँ से हम लोग करते हैं। तो 7.5 ग्राम, तब तक उसका पेट माने एकदम जहर बन गया था। 48 घंटा में बच्चा मरे तो जहर बनेगा। वो उसकी दीदी ही पूरा रो रो के बोले बच्चा किसी तरह निकालिए। हम बोले 7 ग्राम है, तो बोले हो जाएगा। हम बोले ऑपरेशन के बाद सब चाहता है कि नहीं आप नहीं करेंगे। तो बहुत बोलने के बाद हमने उस ऑपरेशन किया और बहुत अच्छा सक्सेस रहा उसको। उसके बाद बोले तुरंत आप बुलाए, तब तक 8 बज चुका था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद बहुत लोग को फ़ोन की ब्लड के लिए, कोई जवाब नहीं दिया। तो हम बोले अच्छा हम भी मदद करते हैं। तो जितना मेरा जान परिचित है सबको बोले, लेकिन पानी बरस रहा था इसलिए नकार दिया। तो बोले कि इसका दिक्कत हो जाएगा ब्लड नहीं होगा तो बहुत करने के बाद मैं भी पूरा रात यहीं रहा, कहीं से ब्लड मिल जाएगा व्यवस्था में। लेकिन बरसात था ना, इसीलिए सब सो गया, कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए नहीं हो पाया। और मैंने सुबह भी हम बोले जल्दी अच्छा हम लोग करते हैं। 5 बजे हम पूरा देखे मरीज को। उसके बाद फिर 5:30 बजे मरीज शॉप में चली गई। तो मैं अपना पूर्ण रूप से कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि मेरा लापरवाही से। और उस समय कोई साथ नहीं दिया, एक भी मनुष्य नहीं आया उसका ब्लड देने के लिए, एक भी नहीं। पूरी रात हम लोग मेहनत। बहरहाल डॉक्टर साहब ने खून का इंतजाम नहीं होना कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। लेकिन हंगामे के दौरान जब हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे तो नर्सिंग होम की कई लापरवाही कैमरे में कैद हो गई। यहाँ एक हॉल में बहुत सारा बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। नर्सिंग होम में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं संबंधित महकमा इन सब बातों से अनजान है। अगर स्वास्थ्य महकमा गंभीरता से जांच करे तो पूरे जिले की तो छोड़ दीजिए, शहर में ऐसे क्लिनिकों की भरमार है जहां बगैर किसी नियम कानून के
मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। गिरिडीह मुफस्सिल थाना इलाके के सिरसिया स्थित मनीष नर्सिंग होम में सोमवार की रात खूब हंगामा हुआ। नर्सिंग होम में हंगामे की वजह एक महिला की मौत थी। मिली जानकारी के अनुसार युवा अधिवक्ता गौरव भदानी ने प्रसव पीड़ा के बाद अपनी पत्नी ब्यूटी देवी को मनीष नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। यहाँ ऑपरेशन से ब्यूटी देवी को बेटी हुई। परिजनों की माने तो ऑपरेशन के बाद प्रसूता की स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे धनबाद ले जाया गया। वहीं धनबाद में इलाज के क्रम में ब्यूटी देवी की मौत हो गई। इधर घटना के आक्रोश में मृतका के परिजन नर्सिंग होम पहुंचे और नर्सिंग होम संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत समेत अन्य अधिवक्ता भी नर्सिंग होम पहुंचे, जबकि हंगामे की सूचना पर कुछ चिकित्सक भी नर्सिंग होम पहुंचे। मामले की सूचना पाकर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दलबल के साथ क्लिनिक पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। इधर इस मामले में मृतका के परिजनों का आरोप लगाया कि ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण प्रसूता की स्थिति खराब हो गई। इसके बाद खुद को बचाने के लिए चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया और उसकी मौत हो गई। मौके पर अधिवक्ताओं ने भी इस मामले में चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजीव कुमार एवं डॉक्टर बीबी सिंह ने लापरवाही से इनकार किया। परिजनों पर चिकित्सक ने मारपीट का आरोप लगाया है। लेकिन हम एक चीज बाकी लोगों को भी कहेंगे कि हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। आप लोग एकदम शांतिपूर्ण सब लोग अप्रिशिएट करेगा, नहीं करेगा तो लोग जिस दरवाजे में रोजगार कमाते हैं वहाँ हम लोग को भरोसा है, वहाँ का शिफ्ट ले जाएंगे लोग। हम देखेंगे कौन किसको बचा लेगा। यहाँ हम लोग को ना तोड़ फोड़ करना है, न हिंसा करना है, न कौन यहाँ कुछ कर रहा है। हम लोग लड़ाएंगे, उसको देखेंगे कौन तोड़ फोड़ कर रहा है। चिंता मत करो, उसके साथ जो हुआ दुश्मन को भी नहीं कर। हम इसके ब्याह में गए, क्या क्या आदमी खुशी से ये आदमी लोगों का विसर्जन किया, ये हम जानते हैं। आज इसके दिल पर क्या गुजर रहा है वो सो ही जानता है। तो बोल करके इसको सबसे ठीक कर देगा क्या? गिरिडीह कोइलवरी के बनियाडीह इलाके में अवैध माइनिंग के कारण लगातार भूधसान की घटना हो रही है। मंगलवार को बनियाडीह स्थित लंकास्टर अस्पताल परिसर में भूधसान की घटना सामने आई है। अस्पताल वार्ड के सामने से क्वार्टर और अस्पताल की दूसरी तरफ जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से हड़कंप मच गया। घटना से लंकास्टर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक और कर्मी दहशत में हैं। इधर लंकास्टर अस्पताल में भूधसान की घटना की सूचना मिलने के बाद परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और भूधसान के कारण बने गुल्फ को भरवाने का काम किया। उन्होंने इलाके में हो रहे भूधसान के लिए अवैध माइनिंग को कारण बताया है। उन्होंने कहा सीसीएल अवैध माइनिंग के खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। कर देगा। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में भूधसान हुआ है, उसमें जेसीबी को भेजा गया है, उसको भरा जाएगा। जहाँ भी भूधसान होता है उसको भरा ही जाता है और दूसरे कुछ किया नहीं जा सकता। सर कार्रवाई क्या की जाएगी सर? कार्रवाई इलीगल माइनिंग के वजह से हुआ। इलीगल माइनिंग पर तो हम लोग रोज़ कार्रवाई करते हैं अपने स्तर से। हम जहाँ तक भर सकते हैं डेली जेसीबी चला रहे हैं इलीगल माइनिंग को भरने के लिए। बाकी जो चोर लोग हैं उनके अगेंस्ट में FIR कराया गया है। उन लोग पकड़ाएगा तभी कुछ होगा, बंद होगा। बगोदर में साईं मंदिर ट्रस्ट के कब्जे से सरकारी शौचालय और चापाकल को मुक्त करवाने और GT रोड से साईं मंदिर के बगल होते हुए मार्केट कॉम्प्लेक्स जाने के लिए सड़क का निर्माण की मांग को लेकर
पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे बगोदर बस स्टैंड मार्केट कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने मंगलवार को बगोदर चौक पर तंबू लगाकर झमाझम बारिश के बीच सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण पुराने जीटी रोड के दोनों लेन हजारीबाग रोड सरिया रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान यात्रियों और ट्रक चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही दुकानदारों की मांगों के समर्थन में बाजार भी बंद रहा। वहीं सड़क जाम की सूचना मिलते ही DCLR सुधीर प्रसाद, SDPO धनंजय कुमार राम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मांगों को पूरा करने के लिए लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद दुकानदारों ने GT रोड से जाम हटाया। अधिकारियों ने कहा कि धरना पर बैठे दुकानदार संघ की मांगों को लेकर 1 सितंबर को प्रशासन की बैठक होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि दुकानदारों ने कार्रवाई होने तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान धरना पर बैठे दुकानदारों ने 10 सितंबर तक प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो मार्केट कॉम्प्लेक्स के दुकानदार स्वयं से अतिक्रमण हटाएंगे। अपना बात रखें तो हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे बात का सम्मान दिए, बात को समझे, और ये दिखाता है कि आप लोग का जो बौद्धिक स्तर है काफी ऊपर है। तो ये समस्या तो अभी है, लेकिन हम लोग को लगता है कि इस तरह से हम लोग बातचीत करके हमें समस्या को निदान करेंगे तो बड़ा से बड़ा समस्या जो है प्रशासन और जनता के बीच में सहयोग बना के काम करेंगे, तो बड़ा से बड़ा समस्या जो है निदान कर देंगे। मांग है और उस मांग को लेकर के जब धरना दे रहे थे, प्रशासनिक पदाधिकारियों को चाहिए था कि धरना स्थल पर वो जाए, लोगों से बातचीत करें, लोगों को आश्वस्त करें। तो हमको लगता है ये GT रोड जाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बगोदर का दुकान बंद करने का जरूरत नहीं पड़ता। मजबूरी बस ये GT रोड जाम करना पड़ा है और बगोदर के दुकान को जो है ना बंद करना पड़ा। हम अपनी ओर से प्रशासनिक पदाधिकारियों को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि सचमुच में आज जिस जन से बात हुई है और आप सबों ने गंभीरता पूर्वक दुकानदार संघ के बातों को सुना है, बगोदर की जनता के बातों को सुना है, और आगे की जो तिथि तय की गई है उस तिथि में आप लोगों का भी भरपूर सहयोग। शहर के बनखच्चो स्थित क्रिश्चियन हिल पहाड़ी का सौंदर्यकरण को लेकर राधा स्वामी संगठन ने प्रयास तेज कर दी है। मंगलवार को राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने क्रिश्चियन हिल पहाड़ी का सौंदर्यकरण के लिए गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि मृत्युंजय उर्फ गुड्डू यादव को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, पहाड़ी का सौंदर्यकरण हो जाने से गिरिडीह शहरवासियों को एक सुंदर पर्यटक स्थल मिलेगा, जहां घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं शाम के वक्त आकर घूम फिर सकती हैं। नदी के किनारे स्वच्छ वातावरण के बीच पहाड़ी रहने के कारण यहां घूमने आने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी संगठन पिछले 15 वर्षों से निरंतर ग्रामीणों की सेवा कार्य में जुटा हुआ है। संगठन चाहता है कि शहर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। राधा स्वामी संगठन विगत कई वर्षों से सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है। आज उसी क्रम में माननीय सांसद प्रतिनिधि गुड्डू जी को आज एक ज्ञापन सौंपा गया। बोड़ो स्थित बनखंजो पहाड़ी जो क्रिश्चियन हिल के नाम से प्रसिद्ध है, उस पहाड़ी के सौंदर्यीकरण को लेके काफ़ी समय से मैं प्रयासरत था, और उस प्रयास की कड़ी में आज माननीय सांसद प्रतिनिधि मृत्युंजय जी से जो है मुलाकात हुई और एक ज्ञापन जो है उनको सौंपा गया सौंदर्यीकरण के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जो है इसकी सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हो, और जिससे पूरे बनखंजो के परिवार, गरीब परिवार को जो है यहाँ रोजगार मिले और क्षेत्र में जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है इसका विकास हो। नटखट नंदलाल का जन्म उत्सव गिरिडीह जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन कर बाल गोपाल के जन्म की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर शहर की उपनगरी पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन मंडली के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर श्रद्धालु झूमते रहे। बारिश की फुहारों के बावजूद यहाँ कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग जमा हुए और आनंद लिया।
इस दौरान यहाँ मटका फोड़ कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें अलग अलग मंडली के बच्चे मटका फोड़ने के लिए पहुँचे थे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले मंडली को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कन्हैया के जन्म दिवस पर कार्यक्रम में बहुत से नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण और राधा का रूप में सम्मिलित हुए, जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शताब्दी छात्र छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण और राधा का बाल रूप धारण कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षक वेशभूषा एवं श्री कृष्ण भक्ति गीतों से विद्यालय परिसर कृष्ण भक्ति से सराबोर हो गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रियान शर्मा, द्वितीय स्थान पर ईशान कुमार एवं अर्णव कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म विधर्मियों का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर सभी 16 कलाओं के साथ अवतार लिए थे। उनका अवतार लेना मानव जाति के लिए वरदान है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनीता मिश्रा, राजेश नंदन, बेबी सरकार, विपिन सहाय, मौजूसी राव, कल्पना कुमारी, मोनालिशा, प्रिया, विशाखा, पुष्पा कुमारी का सराहनीय योगदान रहा। पीछे पीछे ग्वाल, बीच में
आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगना गिरिडीह में जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें हमारे छोटे छोटे नन्हे भैया बहनों ने भाग लिया। इसमें सारे छोटे छोटे भैया बहन राधा और कृष्ण का स्वरूप धारण करके आए थे। बड़ा अच्छा प्रतियोगिता रहा। मैं हम विद्यालय परिवार भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में नवोन्मेषी कार्यक्रम के तहत सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान हरा भरा सुंदर संसार के अंतर्गत विद्यालय परिसर में क्षेत्रीय निर्देशक और विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा द्वारा 2 पौधा का रोपण किया गया। वहीं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के बीच वित्तीय जागरूकता को लेकर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप 11 आने वाले छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर क्षेत्रीय निर्देशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन व वित्तीय जन जागरूकता के महत्व को बताया। वहीं प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय लालच और जल्दी पैसा कमाने की सोच से बचकर हम साइबर अपराध से बच सकते हैं। कार्यक्रम एलडीएम अमित कुमार चौधरी, आरबीआई के प्रतिनिधि शिक्षक अख्तर अंसारी और बाल संसद के पदाधिकारी ने भाग लिया। झालसा रांची के निर्देश पर मंगलवार को समाहरणालय प्रांगण में डालसा व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के सभी प्रखंडों के 25 दिव्यांग बच्चों के बीच व्हील चेयर और 15 बच्चों के बीच यूडीआईडी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। बताया गया कि मेगा शिविर का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। शिविर में सिविल सर्जन, डालसा सचिव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला योजना पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, नीति आयोग ब्लॉक फेलो, डीसीपीयू काउंसलर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित